आजकल फैशन हो गया है, किसी दूसरे देश का लड़का पसंद करो और भाग कर आ जाओ उसके पास। फिर क्या, पूरे देश को मिल जाएगा मसाला एंटरटेनमेंट का। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे देश के सचिन के साथ। क्या है सचिन, सारा दिन घर में पड़ा रहता है और इस मोबाइल फोन को देखता रहता है। अरे काम क्यों नहीं करता कोई? क्या करूँ माँ, मुझे कुछ करना ही नहीं आता। वैसे लूडो तो खेल रहा हूँ मैं। अरे सारा दिन मोबाइल देख देख कर चोमू सी शक्ल हो गई है तेरी। वैसे भी काम कौन देगा तुझे, शक्ल से बेवकूफ सा दिखता है। तभी वहाँ सचिन के पिता आ जाते हैं। अब हाथ पैर नहीं चलते मेरे, कोई ढंग का काम धंधा क्यों नहीं देख लेता। अरे सचिन, 4 पैसे घर में आएंगे। पापा क्या करूँ, जहाँ भी जाता हूँ शक्ल देख कर ही भगा देते हैं। वैसे पापा मैं तो कोई ऐसा काम चाहता हूँ कि घर बैठे बस पैसे आते रहे। हाँ, घर बैठे ही शादी भी हो जाए, बच्चे भी आ जाए 3-4, तू कुछ ना करे क्या? कैसी बात कर दी है माँ। वैसे तू तो सब जानती है, बिना मेरे कुछ कहे क्या पता ऐसा ही हो जाए, है ना। पिता कुछ नहीं कहते। बूढ़े माँ बाप का एक सचिन ही तो सहारा था, लेकिन सचिन की आदत ऐसी कि कोई नौकरी क्या घर में बिठाता भी नहीं था। अगली सुबह सचिन के घर के दरवाजे की बेल बजती है। माँ दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ी होती है पतली लंबी गोरी सी सीमा, वो भी 4 बच्चों के साथ। नमस्ते सासू माँ, बच्चों दादी के पैर छुओ। हाय रे, ये क्या, रात तक तो बेटी की शादी भी नहीं हुई थी, सुबह 4 बच्चे भी, ये कैसे हो गया? कौन सासू, मेरे घर में कोई लड़का नहीं है। तभी पीछे से सचिन आ जाता है। अरे सीमा, तुम सीमा हो ना? तुम यहाँ कैसे आ गई? कल तक तो तुम मेरे साथ पाकिस्तान में लूडो खेल रही थी। हाँ, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना पागल कर दिया कि मुझे आना ही पड़ा। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे पास आ गई। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। और सीमा की सारी बात बाहर खड़ी पड़ोसन सुन लेती है और पड़ोस की चाची सारी बात को पूरे मोहल्ले, गांव, शहर, देश में गा देती है। अरे हमें तो डर लगता है, न जाने कौन है, पाकिस्तान से आई है, दिखने में तो सुंदर है लेकिन क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपके मोहल्ले में पाकिस्तान की एजेंट रह रही है, या सच्ची सचिन की कोई प्रेमिका सरहदों को पार करके सचिन के लिए आई है? मीडिया वाली की बात सुनकर चाची जोर जोर से हंसने लगती है। सचिन के प्यार और सरहद पार क्या है सचिन में जो कोई उससे प्यार करेगा? अरे लप्पू सा सचिन है क्या सचिन में? सचिन का घर अब पूरे देश के लिए एंटरटेनमेंट पॉइंट था, लेकिन उनके घर के अंदर क्या माहौल था, चलिए देखते हैं। ओए पाकिस्तानी, हाथ धोकर खाना बनाना, और सुन, ये बच्चे अपने ही ना बोल दे कि शोर ना मचाए। जी माँ जी, मैं अभी समझाती हूँ। वैसे तुझे इस लप्पू से सचिन में क्या ही दिख गया जो तू पाकिस्तान से भाग आई? और तू प्यार में आई है या कोई एजेंट वेजेंट है? वो लोग तो तुझे एजेंट ही बोलते हैं। सीमा कुछ कहती कि इससे पहले ही सचिन आ जाता है। क्या है पापा, क्या लप्पू सा सचिन बोलते रहता है? अरे मेरे लिए पाकिस्तान से लड़की आई है, वो भी बच्चों के साथ। आज से पहले किसी के लिए आई है क्या कोई लड़की ऐसे? अरे सब जलते हैं मुझसे, लप्पू सा कहते रहते हैं। हाँ? हाँ तो लप्पू को लप्पू ही बोलेंगे ना। ये लड़की क्यों आई है? वो मैं ना देखना चाहती थी कि हिंदुस्तान की सास कैसी होती है। ये बोलकर सीमा रोने लगती है। देखो, रुला दिया ना। क्या है माँ, क्यों कर दियो ऐसा? अरे काहे रो रही है? पाकिस्तान से भाग आई तब ना रोई, अब क्यों टैसुब आ रही है? पाकिस्तान छोड़ने का मकसद सिर्फ मेरी सास है।
मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया था। अरे आते जाते खाते पीते सिर्फ ताने ताने ताने। बेचारी सीमा, सीमा तू रो मत। वो क्या है ना, हमारे देश की सास तो माँ होती है, माँ। क्यों माँ? अरे चुप कर, हाँ होती है। और कौन है ये? अरे क्यों हम इसके बच्चे पाले? तू तो कुछ करता है नहीं। क्या रे, तू नहीं जानती थी? तू जिस लड़के से सारा दिन लूडो लूडो खेलती है वो क्या कमाता है या क्या खिलाएगा तुझे? अरे तो पाकिस्तान में कौन सी बादाम खा रही थी मैं? वहाँ भी तो भिखारी वाली हालत थी। यहाँ कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है, छाते सर के ऊपर। अब सासू माँ, आप तो जानती है पाकिस्तान की हालत क्या ही हो रही है। देख, ये ना सास सास मत बोला कर। न जाने कौन है तू, मैं नहीं मानती तुझे बहू। लेकिन मैंने तो सीमा को बीवी मान लिया है माँ, और मैं अब इसके जितने के जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों का पापा हूँ, पापा। अबे बच्चों के पापा खिलाएगा क्या उन लोगों को? उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से मैंने करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा किए हैं। वो सब अब सचिन का ही तो है। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, सचिन को कमाने की चिंता नहीं है? अरे तो बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आई और कैसे आई? सीमा ससुर की बात पर कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन सचिन की माँ तो करोड़ों रुपए सुनकर खुश हो जाती है। इतनी खुश कि क्या ही बोलना। मुझे मंजूर है। अरे मंजूर हो तुम मुझे बहू के रूप में। बोलो तो अभी मंदिर में शादी करवा दे। शादी का नाम सुनकर सीमा परेशान सी हो जाती है। शादी ही? नहीं 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 है, अभी कैसे? क्यों, कैसे क्या? सही बोलते हैं लोग, तुम ना लप्पू सा सचिन हो। अबे लप्पू, मेरी पहली शादी से तो तलाक नहीं हुआ ना अब तक। सचिन सीमा के मुंह से लप्पू सा सुनकर निराश हो जाता है। सुन सीमा, तमीज में बात कर ले, नहीं तो जहाँ से आई है ना वहीं रवाना कर दूंगी। यहाँ पति की इज्जत की जाती है, तू तो उसकी माँ के सामने ही लप्पू कहे जा रही है। अरे लप्पू की माँ हूँ, मेरे सामने कैसे मेरे बेटे को लप्पू लप्पू कहे जा रही है? सीमा डर जाती है। अरे ये क्या, जो सास बनने की, शादी कराने की बात कर रही थी वो अब ऐसे व्यवहार कर रही है। जा जाकर भिंडी की सब्जी रोटी बना ले। और करोड़ों से लाखों निकाल कर लिया। वो क्या है ना, कमरे बनवाने हैं घर में, समझी? सीमा अब सुबह उठती और देर रात तक काम करती, लेकिन सास फिर भी खुश नहीं। अगले रोज सीमा के घर में सचिन के रिश्तेदार आते हैं। अरे दीदी बताया नहीं, लप्पू से सचिन की शादी कर दी। और क्या है, बहू पाकिस्तान की है, सुना है रेडीमेड बच्चे भी आ गए। अरे सुना क्या, सब तो हम लोगों के घर की ही तो बात कर रहे हैं। पता नहीं कौन है क्या है। और ये लप्पू भी है ना, मैं तो कहती हूँ पुलिस को दे दो, लेकिन नहीं, बीवी है, बीवी है का रोना रोता रहता है। अरे सीमा, ज़रा पानी तो ले आना, और हाँ, हम लोगों के लिए खाने का कुछ अच्छा सा बना कर ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। और सुन रहे सीमा, फिर जाकर ज़रा गेहूँ धोकर सुखा लेना, वो क्या ना आटा खत्म हो रहा है। सीमा पर काम का इतना बोझ रहता कि उसे नींद भी नहीं आती। क्या हो गया, सो क्यों नहीं रही हो? वो कल खाने में क्या बनेगा यही सोच रही हूँ। तुम सो जाओ ना लप्पू। लप्पू नहीं, सचिन नाम है मेरा। सचिन सो जाता है। तभी सीमा के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। उधर से आवाज़ आती है। क्या काम हो गया? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? वहाँ के सारे राज लेकर आना है। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि कल खाने में क्या बनेगा। आप लोगों ने मुझे अंडर कवर एजेंट बनाकर भेजा है, लेकिन यहाँ मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। भाई, भारत की सास है तो सांस लेने दे, तब मैं कोई अंडर कवर का काम करूँ। सीमा अपने देश के सीक्रेट एजेंट से बात कर रही होती है कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। ओके ओके, फ़ोन रखती हूँ, कोई आया है। सीमा फ़ोन रखती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है। सामने सास खड़ी होती है पुलिस वालों के साथ। सीमा पुलिस वालों को देखकर डर जाती है। सीमा,
तुम्हारी हरकत सामने आ गई है। पाकिस्तान से तुम भारत क्यों आई हो? हमारे पास पक्के सबूत हैं। सबूत कैसे हैं? मैं तो बहुत संभल कर चलती थी, फिर कैसे पता चला? वैसे मैं भी ना भारत में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपना गुनाह मानती हूँ। इस सास के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं जेल में रहूँ। मुझे ले जाने से पहले ये तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ? मैंने बताया है। तुम्हें क्या लगता है मैं लप्पू? लप्पू नहीं हूँ मैं। मैंने तुम्हारी हरकतें समझ ली थी। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सारे राज मैंने ही पुलिस वालों तक पहुँचाया। अब जाओ जेल, फिर वापस पाकिस्तान। बढ़िया ही हम लोगों को बुद्धू बनाने वाली। ले जाइए इसे। थैंक्स सचिन, तुम्हारे कारण हम लोगों ने इसका भांडा फोड़ा। थैंक्स। यूं ही मेरे बेटे को लप्पू लप्पू कहते थे, देख लिया। पूरे मोहल्ले में गुप्ता जी की बहू निधि गुप्ता फेमस थी। पर गुप्ता जी की बहू आखिर अपने मोहल्ले में इतनी फेमस क्यों थी? आप खुद ही देख लीजिए। अरे बहन, मैंने सुना है कि गुप्ता जी की बहू ने फिर किसी से लड़ाई की है और गुप्ता जी ने एक बार फिर अपनी बहू की गलती को नजरअंदाज कर दिया है। अरे पता नहीं बहन, और वैसे भी गुप्ता जी की बहू से कौन बहस करे? दोनों पड़ोसन आपस में बात कर ही रही होती है, तभी वहां गुप्ता जी की बहू निधि गुप्ता आ जाती है और उन दोनों की घुसपुस सुनकर अपनी पड़ोसन से कहती है, आप दोनों मेरे घर के बाहर खड़ी होकर क्या बातें कर रही हो? अरे बहू, ये तो क्या कह रही है भला? हम क्यों तेरे बारे में बात करेंगे? हम दोनों तो तेरे घर के बाहर से गुजर रहे थे, तभी आपस में टकरा गए, तो सोचा कि थोड़ी गपशप कर लेते हैं। अरे आंटी जी, मैंने तो आप दोनों से ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि आप मेरे बारे में बात कर रही हो। अब क्या था, निधि की बात सुनते ही दोनों पड़ोसन वहां से 9-11 हो जाती है। अब जहां निधि अपनी चुगलखोर पड़ोसन को सीधा कर ही रही होती है, वहीं गुप्ता जी गुस्से में निधि को आवाज देते हैं, निधि बहू। हाँ बाबूजी, हाँ आई बाबूजी। गुप्ता जी की आवाज़ सुनते ही निधि के माथे से पसीना निकलने लगता है और वो डरती हुई घर में जाती है, जहां गुप्ता जी निधि को डांटते हुए कहते हैं, निधि बहू, हमने तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या दी थी? तुम्हारे तो पंख ही बाहर निकल आए हैं। तुम एक नंबर की लापरवाह बहू हो। आज तुमने फिर खाना जला दिया। तुम जानती हो, न जाने कितने ऐसे मासूम लोग हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, और तुम हमेशा खाना जला देती हो। बाबूजी गलती हो गई, अगली बार से ये गलती दोबारा नहीं होगी। हर बार यही कहती हो और कुछ दिनों के बाद फिर से गलती दोहराती हो। इसलिए इस बार तुम्हें सज़ा मिलेगी, और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुमने जो खाना जलाया है आज तुम वही खाओगी। इतना कहकर गुप्ता जी वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल गुप्ता जी बहुत ही कड़क इंसान है, जिससे हर कोई डरता है, यहाँ तक कि उनके मोहल्ले वाले भी। इसलिए निधि बिना किसी से डरे मोहल्ले वालों से लड़ाई करती है, पर मोहल्ले वाले इस बात से अनजान थे कि निधि सिर्फ मोहल्ले में ही शेर है। असल में वो अपने घर में एक भीगी बिल्ली है। मियाऊ। गुप्ता जी के जाने के बाद निधि रसोई में जाती है और जला हुआ खाना देखकर खुद से कहती है, हे मां अन्नपूर्णा, आपकी मुझसे आखिर दुश्मनी क्या है? इस महीने में ये चौथी बार मुझसे खाना जल गया, लेकिन इस बार की सजा तो हर बार से भी ज्यादा सख्त है। निधि जले हुए खाने को देखकर बात कर ही रही होती है, तभी वहां उसकी सास उषा गुप्ता आ जाती है और अपनी बहू से कहती है, कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे तो सब सीख जाएगी। पर तू ये बात बार बार क्यों भूल जाती है कि तू गुप्ता जी की बहू है, और इस घर में कोई भी चीज़ बिना गुप्ता जी की इजाज़त के नहीं होती, और तू हमेशा वही काम करती है जो गुप्ता जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर बाबूजी ने घर में इतने कायदे कानून अनुशासन क्यों बना रखे हैं? ये घर है उनका, कोई आर्मी कैंप नहीं है। और वैसे भी घर में हर किसी को अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाज़त तो होनी चाहिए ना। पर बहू, गुप्ता जी शुरू से ही ऐसे हैं, थोड़े सख्त मिजाज। अब तो गुप्ता जी की बात छोड़ और इस खाने को डस्टबिन में डाल दे, और मैंने जो बनाया है ना वो खा ले। अगर माँ जी बाबूजी को पता चल गया तो वो फिर से मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि गुप्ता जी अभी अभी घर से बाहर गए हैं और अब सीधा रात को आएंगे। अब क्या था, चुलबुली नटखट निधि
फटाफट जले हुए खाने को फेंकती है और अपनी सास का हाथ का बनाया हुआ खाना बड़े ही चाव से खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि छत की सफाई करके सारा कूड़ा गली में फेंक देती है। उसी समय मोहल्ले की एक औरत वहां से गुजर रही थी। वो सारा कूड़ा उसके ऊपर गिर जाता है। अब क्या था, वो जोर से चिल्लाती हुई गुप्ता जी को आवाज देने लगती है। गुप्ता जी, अरे ओ गुप्ता जी, कहाँ छुप गए? अपनी बहू की करतूत नहीं देखेंगे का? वैसे तो आप बड़े सख्त बनते फिरते हैं और हर किसी को अनुशासन सिखाते रहते हैं। अरे तो अपनी बहू को कुछ क्यों नहीं सिखाते? उस औरत की आवाज़ सुनकर अब निधि भी भड़कती हुई ऊपर से नीचे आती है और अपनी पड़ोसन से कहती है, क्या हुआ आंटी जी? क्यों पूरे मोहल्ले को अपने सर पर उठाकर बैठी हुई हैं? जानती है ना आप कि मैं अपने बाबूजी की कितनी लाडली हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कहने वाले। अब अपने घर जाइए। आए दिन मेरे ससुर जी से शिकायत करने चली आती हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तूने छत से सारा कूड़ा मेरे ऊपर फेंक दिया और जब मैं तेरी इस करतूत के बारे में गुप्ता जी को बता रही हूँ तो तू मुझसे ही जुबान लड़ा रही है। अरे हट पर है, आज तो मैं गुप्ता जी से तुझे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। क्यों शर्मा जी सबको परेशान कर रही हो? अपनी बहू की गलती की माफ़ी मैं आपसे मांगती हूँ बस। वैसे भी गुप्ता जी घर पर नहीं है। अब क्या था, अब जैसे ही निधि की पड़ोसन को पता चलता है कि गुप्ता जी घर पर नहीं है, वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि सब्जी लेकर घर आ रही थी और वो देखती है कि गली की कुछ औरतें उसके ससुर की बुराई कर रही है। अपने ससुर की बुराई सुन निधि को गुस्सा आ जाता है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुर जी की बुराई करते हुए? हाँ, आप लोग मेरी चाहे जितनी बुराई कर लीजिए, पर मैं अपने ससुर जी की बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकती। अरे आखिर मेरे ससुर जी की गलती क्या है? मेरे ससुर जी की वजह से इस मोहल्ले में सारा काम होता है और आप मेरे ही ससुर जी को खड़ूस कह रही हैं। हाँ, हम गुप्ता जी की बुराई कर रहे हैं और करे भी क्यों ना। वैसे तो गुप्ता जी बड़े ही नियम कायदे कानून के पक्के बनते हैं, पर जब बात उनकी बहू की आती है तो वो सारे नियम कायदे भूल जाते हैं। आखिर अपनी बहू के लिए नियम कायदे अलग क्यों? मोहल्ले की औरतों की ऐसी बातें सुनकर अब निधि से बर्दाश्त नहीं होता और वो उनको सबक सिखाने के लिए पुलिस कंप्लेंट कर देती है और पुलिस 2 घंटे के लिए सभी औरतों को सलाखों के पीछे डाल देती है। शाम को जब सारी औरतें जेल से बाहर आती है तब वे सब गुप्ता जी से मिलकर निधि की हरकत के बारे में बताती हैं। अगर हमारी बहू ने ऐसी हरकत की है जिससे आप सभी को बिना किसी गलती जेल का मुंह देखना पड़ा है, तो हम अपनी बहू को भी वही सजा देंगे जो उसने आपको दी। अगर मेरी बहू ने आप लोगों को 2 घंटे के लिए हवालात की हवा खिलाई है तो अब हमारी बहू भी 2 घंटे के लिए जेल में रहेगी। गुप्ता जी का ये फैसला सुनकर मोहल्ले की सारी औरतें बड़ी खुश होती हैं और होती भी क्यों ना, आखिर उनको परेशान करने वाली निधि को सजा जो मिलने वाली थी। पर ये क्या, निधि की हिमायत लेकर उषा सामने आ जाती है और गुप्ता जी से कहती है, गुप्ता जी, हमारी बहू के अंदर बचपना है और उसने जो किया वो सिर्फ इस मोहल्ले की औरतों को सबक सिखाने के लिए। आप नहीं जानते, लेकिन मोहल्ले की औरतें आए दिन निधि को और मुझे परेशान करती रहती हैं। लेकिन आज निधि से बर्दाश्त नहीं हुआ जब उसने मोहल्ले की औरतों के मुंह से आपकी बुराई सुनी। बस इसीलिए इन सभी को सबक सिखाने के लिए बहू ने ऐसा किया। जब गुप्ता जी को निधि के इस कारनामे के पीछे का असली सच पता चलता है तो गुप्ता जी अपना फैसला बदल देते हैं। साथ ही वो अपनी बहू के लिए अपने सारे नियम कायदे भी बदल लेते हैं और मोहल्ले की औरतों से कहते हैं, पहले तो हमें लगा कि हमारी बहू की गलती है, पर अब सारा सच सुनने के बाद हमें अपनी बहू पर फक्र हो रहा है। जो काम हम शक्ति से ना करवा सके वो काम हमारी बहू ने अपने ढंग से ही कर दिखाया। आप सभी मोहल्ले की औरतें एक दूसरे की चुगली करती हैं, जिस वजह से दूसरों के घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आप लोग अपनी ये गिरी हुई हरकत सुधार लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज पहली बार गुप्ता जी ने अपनी बहू का साथ दिया था। ये देखकर निधि को बहुत खुशी होती है। तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ले की औरतों का मुंह बन जाता है और वे लोग ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि गुप्ता जी की बहू गुप्ता जी के लिए लाडली है, इसलिए गुप्ता जी अपनी बहू की गलतियों पर हमेशा पर्दा ही डालेंगे ना। अतरंगी यानी कोई ऐसा रंग जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझे तो ये देखिए। बहू, ये क्या पहना है? पैंट के ऊपर चड्डी कौन पहनता है? और वो भी लाल रंग की माँ। और भाभी ये चद्दर को गले में लहरा रही हैं, सब कुछ ठीक तो है ना?
सब कैसे ठीक हो? भाई हमारी आज की नेहा बहू, इनको न जाने कौन सी बीमारी है, जिससे ज्यादा प्रभावित होती है उसी के जैसे बनने की कोशिश करने लगती है। वो क्या है ये? आप लोगों को सुपरमैन नहीं पता? वो कितना शक्तिशाली और लोगों का प्यारा है, पता है? अरे वो तो हवा में यूं उड़कर कई लोगों की मदद कर देता है। मैं भी अब लोगों की मदद करूंगी और सबकी प्यारी बन जाऊंगी। अरे बहू, ये विदेश नहीं देश है। यहाँ के घर की बहुएं पैंट के ऊपर चड्डी पहनकर बाहर निकलती है ना, तो मोहल्ला उन्हें क्या कहता है पता है? क्या कहता है माँ? मुझे भी नहीं पता। तुझे तो भाई कुछ नहीं पता, तू तो रहने दे। हम तो उसी दिन शादी के लिए मना कर रहे थे जब भाभी को देखने गए थे। अरे जिस हलवाई की यहाँ से मिठाई आई थी, उसी मिठाई वाले हलवाई के गेटअप में बैठ गई थी पहले ही दिन। अरे बेटी, वो दिन याद ना दिला। कैसे पसीने से लात बत वाली बनियान और खुली सी धोती पहनी थी बहू ने। न जाने कैसे ये करम पिटा उसे ब्याह लाया। क्या है माँ, ससुर जी ने बोला था ना कि वो हलवाई नेहा का फेवरेट हलवाई है। उसकी पूरे शहर में 5 ब्रांच है और वो इसीलिए उससे काफी प्रभावित रहती थी उस वक्त। वो तो इत्तेफाक से हम लोगों को नेहा को देखने जाना था और नेहा उसी दुकान से हम लोगों के लिए समोसे और मिठाई लेने गई थी। सामने वो दिख गया तो उसके जैसा गेटअप कर लिया। क्यों नेहा? चुप, बिल्कुल चुप। खुद तो चला जाता है ऑफिस, पीछे छोड़ जाता है ये अतरंगी सी बहू। और इतना ही हलवाई से प्रभावित थी तो उसके जैसा खाना भी बना लेती ना। 1 कप चाय तो इस प्रभावित महिला ने बनाकर पिलाई नहीं हमें। लड़ाई झगड़े और घर की कहासुनी के बीच बहू कब सुपरमैन के कपड़े पहने छत पर चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। लगता है बुरा मानकर कमरे में चली गई। ठीक है ना माँ, मानने दे बुरा। क्या करना है हम लोगों को? कम से कम बाहर निकलेगी तो तमीज से साड़ी पहनकर तो निकलेगी। अरे बाहर से याद आया बेटी, जरा बाहर से कपड़े तो उतार ला, बारिश का माहौल बन रहा है। माहौल नहीं बन रहा माँ, बूंदाबांदी शुरू भी हो गई है समझो। बहन बाहर जाती है और जोर से चिल्लाकर अंदर आ जाती है। एक तो ये मेरी बेटी है ना, हर बात पर एकता कपूर के सीरियल सा रिएक्शन देती है। अरे क्या हो गया अब? फिर क्या, बहन के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता। वो तो बस माँ को बाहर की ओर इशारा करती है। माँ बाहर जाती है और जोर से चिल्लाकर अंदर आ जाती है। हे भगवान, क्या देख लिया इन दोनों ने, जरा मैं भी तो देखूं। पति जब बाहर जाता है तो देखकर दंग रह जाता है। उसकी बीवी छत पर भाग भाग कर सुपरमैन की चादर को फैला फैला कर उड़ रही है और आसपास के लोग उसे अपनी छत से देख रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी छत पर जाओ, कोई नेहा को लेकर आओ। वो क्या कर रही है? देख रहा है कोई। देख रहा है कोई? अरे यहाँ तो पूरा मोहल्ला देख रहा है। एक छत से आवाज भी आती है, भाभी जी लग रहा है आज सुपरमैन बनी हुई है। दूसरी छत से आवाज आती है, हमें तो भाभी जी उस दिन जब श्रीदेवी बनी थी ना, चांदनी वाली उसी दिन ज्यादा अच्छी लगी थी। तभी उस आदमी की बीवी आ जाती है। अच्छा, इतनी देर से छत में हवा खाने के बहाने सुपर वुमन देख रहे हो और क्या कहा? चांदनी की श्रीदेवी। चलो नीचे। इस नेहा के घर वालों को तो अकल नहीं है। पता है बहू को दौरा चढ़ता है, लेकिन नीचे चलो तुम। आस पड़ोस के लोग भी नेहा के बदलते रूप को देखकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। फिर एक रोज, देख बहू, मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तू ना जरा सही से रहना। नहीं नहीं माँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। बहुत संस्कारी लोग हैं वो, पैसे वाले हैं। उन लोगों के सामने कोई तमाशा हो गया ना तो मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी। भाभी को ना मायके भेज दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मैं क्या पागल हूँ? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं क्यों जाऊँ मायके? मेरे माँ बाप ने शादी के वक्त कहा था डोली में बिठा कर भेज रहे हैं। देखो, अर्थी में ही वहाँ से निकलना है। अब इतनी जल्दी अर्थी का इंतजाम कैसे होगा भाभी? फिलहाल कुछ घंटों के लिए चली जाओ ना, रात में और भैया आपको लेने आ जाएंगे और इसी बहाने आप मायके भी हो आओगी, है ना? लेकिन नेहा नहीं मानती। अंत में, देख, इसके आगे ना बस टीवी मत आने देना, और हाँ, सब इसकी ओर ध्यान देते रहना, ठीक है? माँ, मैंने कमरे में टीवी का वायर ही तोड़ दिया है। निश्चिंत होकर इसे सोने जाने दीजिए और तुम और रिंकी लग जाओ किचन में।
क्या भाई, शर्म नहीं आती बीवी को सोने भेजकर हमें किचन में भेजते हुए? अरे वो बेचारा सही तो बोल रहा है। अगर वो लग जाएगी किचन में तो काम कितना बढ़ा देगी, जानती है ना। बहन को कुछ याद आ जाता है। हाँ माँ, याद है दिवाली वाले दिन भाभी जब किचन में घुसी थी, कितना गंदा किचन कर रखा था। ना माँ, लड़की वालों के सामने हम और घर सब कुछ साफ सुथरा ही लगना चाहिए। खैर, हो जाता है सारा मामला साफ। बेटा चला जाता है बाजार सामान लेने, माँ और बहन लग जाते हैं घर की सफाई में और बहू कमरे में। ये टीवी ऑन क्यों नहीं हो रहा? ऑन हो जाए तो कुछ देखा जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब टीवी ऑन नहीं होता तो एक काम करती हूँ, मैं ना मोबाइल में ही कुछ देख कर सो जाती हूँ। फ्रेश उठूंगी शाम को तो सुंदर लगूंगी। लेकिन किसको पता था कि शाम को घर में क्या होने वाला है। लगता है लड़के वाले आ गए। बेटा तू अंदर जा, जब मैं बोलूं तब बाहर आना। हाँ माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ, तू तब तक उन लोगों को खिला पिला। अरे आइए आइए आइए। माँ, नेहा को बुला ले जब तक रिंकी तैयार हो रही है। नमस्कार। वो क्या है ना, हम लोगों को शांत रहना अच्छा लगता है, न ज़्यादा बोलते हैं न ज़्यादा बात करते हैं। जो भी देखना पूछना है कर लीजिए, बस शांति से। ये बोलकर सब शांत हो जाते हैं। रिंकी को बुला दीजिए, फिर मुझे काम से निकलना भी है। अरे हाँ बुला देते हैं, इतनी क्या जल्दी है, पहले कुछ खा पी लीजिए। बहू जरा आना। हमारी बहू ना बहुत ज्यादा शर्मीली है, कम बोलती है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। लड़के वाले सास की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। ना कोई एक्शन ना रिएक्शन। सभी बैठे होते हैं कि वहां बहू आ जाती है, और वो भी मीना कुमारी की पाकीज़ा बनकर। ओह, हमारे गरीब खाने में ये चिराग कौन रोशन कर गया, आंखें चौंधिया रही हैं। ये कहकर बहू लड़के के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ तो आपको आना ही था दोबारा। जनाब, बोलिए क्या सेवा की जाए। ये बोलकर बहू हाथ में शरबत का ग्लास लेकर लड़की की तरफ बढ़ती है। अरे ये क्या है, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। अरे बहू, ये क्या बोली जा रही है? बहू, ये आपकी बहू है तो बेटी कैसी होगी? इसीलिए आप बोल रही थी कि कम बोलती है और संस्कारी है, तो आपकी बेटी कैसी होगी? ना ना ना, हमें नहीं देखनी बेटी। वो लोग उठ ही रहे होते हैं कि ऐसे कैसे हमारी महफिल से चले जाएंगे, कुछ नस्म तो सुनते जाइए। आज शमा और परवाना साथ साथ है। अरे अब बस कर बहू, बस कर। वो क्या है ना, हमारी बहू जो कुछ भी देखती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। लगता है कुछ देर पहले उसने टीवी पर फिल्म देख ली होगी। तभी रिंकी आ जाती है सुंदर सी साड़ी में। रिंकी को लड़का देखता ही रह जाता है। रिंकी तो समझ चुकी होती है कि भैया अब तो शादी टूटने ही वाली है, तो अब क्या शर्माना वरमाना। हाँ भाभी हाँ, अब तो वैसे भी जो होना था हो गया। दिखाई दो 2-4 ठुमके, शादी तो होगी नहीं मेरे इस घर में आपके कारण। भाई, तूने तो कहा था कि भाभी के कमरे की टीवी की तार तोड़ दी थी। लड़का और लड़की की माँ सब देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी भाई कमरे से मोबाइल लेकर आता है। माँ देखिए, मोबाइल में पाकीज़ा देख रही थी। सास लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ लेती है। हमें माफ कर दीजिए, वो हमारी बहू थोड़ी। ये बोलते बोलते ही वो रोने लगती है। तभी लड़की की माँ उसके पास जाती है। भले ही आपकी बहू में इतनी कमियां हैं, लेकिन आप लोग उसे जिस प्यार के साथ रखते हैं ना, वो सच में देखने वाली बात है। वरना आज के ज़माने में तो बहू को घर से बाहर निकालने की लोग तरकीब लगाते रहते हैं। हमें आपकी बेटी पसंद है, शादी की तैयारी करें। सब खुश हो जाते हैं। शादी, आप लोगों से निवेदन है कि कार्यक्रम हमारा ही रखे। कनीज के नृत्य के बिना हर महफिल अधूरी है।
सभी बहू की बात पर हंसने लगते हैं।